WHO के अनुसार कोरोना से संक्रमित मरीज 3 तरह के होते हैं। सिम्टोमेटिक मरीज यानी वो जिनमें कोरोना से जुड़े हुए सारे लक्षण नजर आते हैं। इसके अलावा होते हैं प्री सिम्टोमेटिक मरीज यानी कि वो जिनमें लक्षण से पहले वाला दौर नजर आ रहा होता है, यानी कि खांसी, छींक, जुकाम, इससे पहले गले में किसी तरह की तकलीफ, ऐसे सिम्टम आने वाले दिनों में धीरे धीरे इनके लक्षण साफ होते जाते हैं। और तीसरी श्रेणी मरीजों की होती है एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की, यानी वो मरीज जिनमें लक्षण नजर ही नहीं आते, एक स्वस्थ शरीर जिसमें यह संक्रमण मौजूद रहता है। आजकल इस तरह के मरीजों की संख्या बहुत बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण के अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें पेशेंट को किसी भी तरह का लक्षण नहीं होता है, यानी जिस व्यक्ति में कोरोना संक्रमण है उसे एहसास ही नहीं कि वो संक्रमित है। मेडिकल साइंस की भाषा में ऐसे लोगों को एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट कहा जाता है। चूंकि शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ नजर आता है, ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स साइलेंट कैरियर्स होते हैं। यहां समझना जरूरी है कि अगर किसी शख्स में लक्षण नजर नहीं आ रहे लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है, तो क्या ये खतरे की बात है? जब भी किसी मरीज को कोई संक्रमण होता है, चाहे वो मलेरिया हो, फाइलेरिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो या कोरोना की बीमारी हो, उसमें से केवल 10 से 20% मरीजों को ही सिम्टम्स होते हैं। 70 से 80% मरीजों को होते हैं इनकी खुद की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, खुद की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि उस संक्रमण को हल्के से सिम्टम आए और उनको वो अपने आप खुद ही क्रश कर देते हैं, बजाय डॉक्टर की सलाह के, बगैर डॉक्टर के। अगर आप देखें, आज तो हम 2020 में हैं। 100 साल पहले जब डॉक्टर नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, तो भी सभी मरीज मर नहीं जाते थे। उनका खुद ही स्वतः ही बारी नेचर खुद ही उनका इलाज कर लेती थी। पर उसके रिस्क भी हैं काफी ज्यादा, क्योंकि अगर जो वो 15% लोग जो हैं वो बीमार होंगे और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और उनको ट्रीट करना पड़ेगा और उनमें से भी कई लोग वेंटिलेटर पे जाएंगे, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें, हिंदुस्तान की संख्या कितनी है। ये प्रॉब्लम है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि वो स्मॉल परसेंटेज भी बहुत बड़ी ऐड हो जाती है। तो अगर जो हमारी पॉपुलेशन ही 1.5 करोड़ के करीब है या 1.3 करोड़ है, जितनी भी है, उसके अंदर 3% भी बहुत बड़ी तादाद है। तो इसीलिए हमें तो हर एफर्ट करनी है कि इन लोगों को डिटेक्ट करना है, चाहे सिम्प्टोमेटिक या एसिम्प्टोमेटिक, और इनको अभी आइसोलेट करके ये जितना हम इसको रोकथाम कर सकते हैं वो अभी करनी है। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक स्टडी की। ICMR के अनुसार भारत में 80% कोविड-19 के मामले बिना लक्षण वाले हैं, जबकि सिर्फ 20% मरीजों में ही सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण नजर आए। एक तो हम जो बोल रहे हैं 100 में से 80 रहते हैं, वो एक ही स्टडी है, ये बार बार बोल रहे हैं। दूसरी बात, जब हम एसिम्प्टोमेटिक की बात करते हैं तो जब कोई लक्षण बहुत कम होगा, पेशेंट खुद होके रिपोर्ट करने का चांस उतना ही कम हो जाता है। अगर हमारे को कोई सो कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक पर्सन विद हाई रिस्क कॉन्टैक्ट या फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट मिलता है, तो हम उसका भी सैंपल लेकर उन केसेस में आपको, जबकि पेशेंट को बहुत ही वेरी माइल्ड सिम्टम्स हैं, उसका भी हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से सैंपल लेते हुए उसमें केसेस पॉजिटिव आते हैं। तो दिस एक्चुअली फैसिलिटेट, ये हमें सपोर्ट करता है कि हम पेशेंट को टाइम पर आइडेंटिफाई कर सकें, मॉर्टेलिटी कम कर सकें और पेशेंट को जल्दी ठीक कर सकें। आसान भाषा में समझा जाए तो जिन लोगों के शरीर में वायरस प्रवेश कर चुका है लेकिन उनके शरीर पर कोई प्रतिकूल असर नहीं कर पाया है, ऐसे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक कहलाते हैं। सवाल यह है कि आखिर एसिम्प्टोमेटिक मरीजों में लक्षण नजर क्यों नहीं आते? पर इसका खतरा ये है कि एसिम्प्टोमेटिक होते हुए अगर जो किसी को है तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कि वो और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, नॉट नोइंग कि उनको है। सो इसके दोनों पहलू देखने पड़ते हैं। सो एक हमारी हिस्ट्री में भी इंडिया में अभी तक यही एक्सपीरियंस आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को बड़ा माइल्ड फॉर्म ऑफ कोरोना, मतलब 80-85% को ऐसा आ रहा है। 15% को
एक्चुअली थोड़ा मोर सिवियर आ रहा है, और उनमें से भी मोस्टली ठीक हो जाएंगे 5% जो हैं जिनको तकलीफ ज्यादा होगी, और उनमें से 2-3% को वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ेगा। और इसलिए जब रैपिड टेस्टिंग का स्कोप आता है बीच में, वो इसी रीजन से आता है कि अगर जो हम रैपिड टेस्टिंग करें, स्क्रीनिंग करें कम्युनिटी में, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, उनको फिर भी क्वारंटीन किया जा सकता है जिससे वो औरों को ना फैलाएं। अब एक बात यह है कि नेचुरली अगर जो अनडिटेक्टेड लोग जा रहे हैं, जिनका कोई डिटेक्शन नहीं है, उनकी वजह से और लोगों को हुआ, उनको भी नहीं पता लगा, तो ये हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है जो हेल्पफुल हो। अफसोस की बात क्या है कि ये पेशेंट्स को पता भी नहीं चलेगा कि हमको कोई बीमारी है, और अगर लॉकडाउन नहीं होता, अगर सोशल आइसोलेशन नहीं होता, तो यही मरीज इधर उधर घूमते और ये वायरस को फैला सकते। सिम्टम नहीं भी होता, एसिम्प्टोमेटिक भी पेशेंट जो होता है वो वायरस को बहुत फैला सकता है। दुनिया के जाने माने साइंस जर्नल नेचर मेडिसिन ने 94 कोविड मरीजों पर एक रिसर्च की। रिसर्च में पाया कि ये मरीज लक्षण नजर आने से पहले ही दूसरों को संक्रमित कर सकते थे। शोधकर्ताओं ने इन 94 लोगों से मिलने वालों को जब ढूंढा तो पाया उनमें से 44% को तब संक्रमण हुआ जब ये 94 लोग बिल्कुल स्वस्थ थे। वैज्ञानिकों के अनुसार कम बीमार लोग भी उतना ही संक्रमण फैला सकते हैं जितना कि वो लोग जो ज्यादा बीमार होते हैं। तो एक अच्छी बात भी है कि अगर जो इन्फेक्शन किसी को हो रही है, एक तो कितना वायरल लोड से हो रही है और उनका इम्यूनिटी कैसा है। अगर जो उनका इम्यूनिटी जो शक्ति है वायरस से लड़ने के लिए, और वो इतनी ताकत है उसमें कि वो उसको उस वायरस को सप्रेस्ड रखती है और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आते, तो ये तो अच्छी बात है। और ये दुनिया में भी ऐसा देखा गया है कि काफी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जिनको कोरोना मिला है, वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उनको शायद ज्यादा कोई सिम्टम नहीं होते और उनको कई बार पता भी नहीं लगता।